नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमृत कुमार और स्वागत है पलामू टुडे के खास कार्यक्रम पंचायत यात्रा खास मुलाकात में। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा बात करने के लिए हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में, जो पिछले लगातार 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इस बार हैदरनगर जिला परिषद क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के रूप में उनकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं और वो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कारवां को, अपने समाज सेवा की भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जय विवेकानंद जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पास पलामू टुडे को लेकर के पहुँचे हैं। इस पंचायत चुनाव को लेकर के हम लोग आपका स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। धन्यवाद। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप किन मुद्दों के साथ आपकी माताजी का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिनका नाम उर्मिला देवी है, वो जिला परिषद का नामांकन की ओर चुनाव लड़ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप उनके साथ खड़े हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा यहाँ इस प्रखंड में है कि हर गांव में आप चले जाइए, एक गंभीर समस्या रोड का है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है। ऐसे गंभीर मुद्दों पे इसको लेकर के हम चले हैं और मुझे लगता है कि मैं पिछले 1.5 साल से अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं पंचायत चुनाव को लेकर के। तो मैं किस स्थिति में ऐसी रोड की समस्या को लेकर के मैं गंभीर हूँ, चिंतित हूँ और मुझे लगता है कि ये समस्या जो है, मूलभूत समस्या है, ये डेली दिनचर्या में हम लोग को आती है। तो मेन समस्या हमारा यही है, मुख्य समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो इसको दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मुझे मौका मिला तो मेरी लड़ाई इन मुख्य समस्याओं पर रहेगी। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जिला परिषद से और जिनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? जैसा कि मैं पिछले 1.5 सालों से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूं, समर्पित हूं, तो मुझे इस प्रखंड से अपार समर्थन मिल रहा है। युवाओं का जनसैलाब हमारे साथ है। आज हर पंचायत, हर गांव में हमारे लिए नौजवान भाइयों और बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी है कि प्रखंड में पहली बार ऐसा जो राजनीतिक है वो स्थापित हो रहा है, ऐसा संघर्ष है जो स्थापित हो रहा है। ये पूरे प्रखंड को खुशी की अनुभूति हो रही है कि एक नौजवान जो क्षेत्र में लगातार समर्पित रहा है और सेवा भावना से काम किया है, तो इसके लिए मैं आभारी रहूँगा पूरे प्रखंड के तमाम जनता का। आप जनसंपर्क करने जब सब गांव में जा रहे हैं, तो जनता की ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आपके सामने आ रही है? देखिए, समस्या तो अनेकों हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये गंभीर समस्या है। या हम ग्रामीण स्तर पे जाते हैं तो जिसको आवास का ज़रूरत है, जिनको 10-15 साल पहले आवास मिल जाना चाहिए था, उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। तो समस्या तो अनेकों हैं। स्वास्थ्य की समस्या हमारे प्रखंड में गंभीर है।
जिसको दूर करने की ज़रूरत है। लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, न सही से इलाज होता है, न डॉक्टर हैं, न रात्रि सुविधा है। तो ये सब समस्या है। आने के बाद हम लोग इस पे पुरजोर तरीके से लगेंगे, इसको दूर करेंगे। हमारा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर आप जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हैं तो आपके नज़र में जो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन सी होंगी जिस पर आप सबसे पहले काम करके उस समस्या का निदान अपने हैदरनगर जिला परिषद क्षेत्र में करना चाहेंगे? हमारे जिला परिषद बनने के बाद जो यहाँ की मुख्य समस्या है, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और रोड की समस्या, ये मुख्य समस्या है। और जिला परिषद जीतने के बाद मेरा पहला जो है सो कि काम इस समस्याओं के ऊपर रहेगा और मुझे आशा है, विश्वास है कि मैं इस काम को करने में सक्षम रहूँगा। हैदर क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या कमी है, और अगर आप आते हैं, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो उसको और आप बेहतर रूप से कैसे कर सके ताकि इस समस्या को यहाँ से दूर किया जा सकता है और स्वास्थ्य और शिक्षा के व्यवस्था में हैदरनगर जिला परिषद क्षेत्र आगे बढ़े? देखिए, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें एक बेहतर स्वास्थ्य मिल सके हमारे प्रखंड के तमाम वासियों को, इस पे हमारी नज़र रहेगी। हमारे प्रखंड में जो रात्रि स्वास्थ्य डॉक्टर जो नहीं है, हमारी लड़ाई इसके लिए पहले भी जारी थी। मैं इसके लिए आगे भी मिल चुका हूँ मंत्रालय में, और आगे भी मेरी लड़ाई स्वास्थ्य के ऊपर रहेगी। जैसा कि गांव का जो स्थिति है, आप बताइए कि अगर कोई किसी गांव में अचानक कोई घटना हो जाता है तो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये समस्या, रोड का समस्या, स्वास्थ्य की समस्या से जुड़ी हुई है। इसको दूर करने का हमारा प्रयास, अथक प्रयास जारी रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षा की समस्या जो है, यहाँ तो सरकारी भवन अनेकों हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर हमारा प्रखंड शून्य है। यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि अभी तक बने हैं लोग, वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में न तो प्रखंड का हाल समझे और न आगे बढ़ाने का प्रयास किए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हैं कोई आगे नहीं आया है। हमारे जिला परिषद बनने के बाद सबसे पहले जो शिक्षा का व्यवस्था है, सिस्टम है, उस पे हमारी लड़ाई रहेगी। स्कूल का भ्रमण पूरे क्षेत्र में हमारा रहेगा, और जहाँ शिक्षा की व्यवस्था रहते हुए भी शिक्षा नहीं दिया जाता है, उन पे हमारी नज़र रहेगी और कड़ाई से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। आप भले ही इस चुनावी समर में आपकी माताजी पहली बार उतरी हैं, लेकिन आप सारथी की तरह उनके साथ खड़े हैं और लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि आप एक युवा चेहरा हैं, आपको युवाओं का समर्थन कैसा मिल रहा है और इस चुनाव में युवाओं की क्या भागीदारी मानते हैं आप? देखिए, कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो हमारी शुरुआत इस जिला परिषद से हो रही है और हमारी माताजी उर्मिला देवी जी खड़ी हैं और मैं उनके सारथी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए प्रखंड के तमाम लोगों का आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और प्रखंड के तमाम नौजवानों का आशीर्वाद है। जन सैलाब की तरह आप किसी गांव में चले जाइए, नौजवानों का जन सैलाब चला हुआ है। नौजवान मेरा प्रचार खुद कर रहे हैं और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इस प्रखंड के तमाम नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें नौजवानों की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रखंड के तमाम नौजवानों की भूमिका अहम है और तमाम नौजवान अपने आप को विवेकानंद अपने अंदर देख रहे हैं कि एक संघर्षशील हमारा भाई, हमारा साथी चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि
राजनीतिक में नौजवानों को कहीं ना कहीं हल्के में लिया जाता है, लेकिन मैं अपने संघर्ष से इस प्रखंड में एक संघर्षशील और कर्मठ युवा के रूप में अपनी पहचान को स्थापित किया हूँ। और मुझे खुशी है कि इस प्रखंड के तमाम गार्जियन, तमाम बड़े भाई, माता बहन, सभी लोगों का आशीर्वाद और नौजवानों का जो है साथ मिला हुआ है। इसके लिए मैं पूरे प्रखंड वासियों को सदा सदा आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा और आगे उनके लिए समर्पित रहूँगा। आपके सामने हैदरनगर जिला परिषद क्षेत्र से और भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं, तो इस रूप में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो कई प्रत्याशी मैदान में उतरते ही हैं, लेकिन ये जनता तय कर रही है कि विवेकानंद कैसे अलग है। मैं ये पहली बार चुनाव में नहीं उतरा हूँ या कहीं बाहर से जैसे कि चुनाव में नहीं आया हूँ और चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इसी हैदरनगर प्रखंड में रहते हुए पिछले 2014 से संघर्ष कर रहा हूँ और पहले मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन प्रखंड में पिछले 5-7 सालों में मैं संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पे मुझे यहाँ के तमाम लोगों के द्वारा इस चुनाव में खड़ा किया गया। इसके बाद मैं भी पूर्ण रूप से इस समाज में समर्पित रहने का काम किया। मुझे जिस व्यवस्था में बना हमसे, उस व्यवस्था में मैं अंततः प्रयास किया पहुंचने का, अंततः प्रयास किया किसी कार्य को कराने में। आज प्रखंड के जितने भी गांव में हम पहुंचते हैं तो एक ही बात आता है कि आप तो कल ही ना आए थे, आप परसों आए थे, कि फिर आ गए आप। तो मैं समझता हूं कि मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनसे संपर्क कर पाए, आशीर्वाद ले पाए। इसको लेकर के मैं घर से निकलता हूं और एक मेरे अंदर जुनून सा है कुछ करने का। इसके लिए मैं सारा चीज़ छोड़ करके अपने आप को जनता के बीच समर्पित किया हूं और यह तय करना हमारे प्रखंड के लोगों को रहेगा कि एक संघर्षशील युवा जो पिछले 5-7 सालों में वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं जब से इस लाइन में आया हूँ मैं दोबारा पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और मैं संघर्ष करते रहूँगा। तो एक सवाल जनता की ओर से ये है, क्योंकि लगातार ये भी देखा गया है मीडिया के माध्यम से, कहीं ना कहीं आप या वृद्धा पेंशन का मामला हो, ट्विटर के ही माध्यम से आप मंत्री को ट्वीट करके उसको पेंशन उपलब्ध कराने की कहीं ना कहीं आपने काम किया और जिस तरह से आप समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं। तो जनता का सवाल ये है करके अभी जिस तरह से विवेकानंद सिंह समाज सेवा में लगे हुए हैं, क्या अगर उनको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो आगे भी इसी तरह लगे रहेंगे या फिर वो कहीं एसी में बैठ के करने का काम करेंगे? देखिए, अगर मुझे एसी में बैठना रहता तो समाज के लिए संघर्ष नहीं, स्वार्थ के लिए संघर्ष करता। और मैं जब समाज में समर्पित हूँ या जिस रूप में जो सुविधा बने मैं समाज के लिए किया और आगे भी करते रहूँगा। पिछले जो कोरोना काल चल रहा था उसमें मेरी भूमिका समाज में अहम थी। जितने भी जो नेता हैं चुनाव लड़ने वाले वो अपने घर में बैठे हुए थे डर से, लेकिन मैंने इस समाज को मेरे से जो बन पाया मैं अपने आप को खड़ा रहने का जो है सो कि हमेशा साहस किया और आगे भी करते रहूँगा। ये जनता तय करेगी कि हमारे लिए विवेकानंद सही है या गलत है। अगर एक नौजवान
इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर चुनाव हार जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नौजवान आगे इतना संघर्ष करने के लिए साहस जुटा पाएगा, क्योंकि संघर्ष से अगर चुनाव नहीं निकला तो सीधा समझेगा कि यह चुनाव पैसों के बल पर निकाला जाता है। तो इसलिए मेरी अपील भी रहेगी लोगों से, नौजवान साथियों से, कि आपका भाई, आपका साथी आपके लिए तत्पर है, आपके लिए खड़ा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस नौजवान के लिए आप भी अपना योगदान अहम रूप से दें। जनता से आपकी कोई अपील? जनता से हमारी एक ही अपील है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें अगर विवेकानंद आपको सही लगता है, विवेकानंद अगर कर्मठ लगता है, विवेकानंद अगर समाज के लिए समर्पित है, तो मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ तमाम प्रखंड वासियों से कि मुझे मेरे माताजी के रूप में चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनावें। ये नौजवान आपके लिए तत्पर रहेगा, या किसी जाति किसी धर्म के लोग हों। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं समाज में जब उतरा तो कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहा। मैं हर गांव, हर एक घर, या सुख हो या दुख हो, ऐसी स्थिति में मैं तत्पर रहा और आगे भी रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। पूरे प्रखंड वासियों से मेरी अपील है कि आने वाला 14 तारीख को हमारी माताजी उर्मिला देवी जी के चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर छाप क्रमांक संख्या 1 पे भारी से भारी बहुमत दे करके इस प्रखंड में संघर्ष को स्थापित करेंगे, कायम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें लगातार पलामू टुडे के साथ। हम आपको कराते रहेंगे पंचायत यात्रा में तमाम प्रतिनिधियों से बात, पलामू टुडे के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। धन्यवाद।